कल के प्रवचन के बाद एक भक्त ने सराहना करी और आप लोग भी हंसेंगे। कहना, प्रभु जी कल का प्रवचन बड़ा अच्छा हुआ। पूरे प्रवचन के समय मैं यही सोचता रहा कि भगवान कृष्ण का विराट रूप है, मैं उसको देख रहा हूँ और मैं उसके एकदम चरणों में बैठा हूँ, एकदम नगण्य हूँ। अब मुझे हंसी ये आ रही है कि हमने अभी तक विराट रूप का वर्णन ही नहीं किया है। मुझे इसलिए हंसी आई, भगवान के बस भगवान सब समझे, भगवान महाविष्णु तो उनको विराट रूप ही नजर आएगा। और आज इसी बात पे श्लोक आ रहा है कि कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई इतने अवतारों का वर्णन हुआ तो भगवान के विराट रूप का वर्णन क्यों नहीं हुआ। इससे पहले कि हम श्लोक में चर्चा करें, पहले विराट रूप को समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज। देखिए, जो विराट विराट रूप कहा जा रहा है, उसमें क्या धारणा की जाती है कि जो 14 भुवन है, ब्रह्मलोक से लेकर नीचे पाताल तक, ये भगवान के शरीर पे स्थित है। ध्यान देना होगा कि भगवान का शरीर कैसा है, चिन्मय है, उसमें कोई जड़ांश नहीं है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है। लेकिन जो लोग भगवान की चिद वस्तु, चिद घन वपु की धारणा नहीं कर सकते हैं, उनको प्रारंभिक रूप से बताया जाता है कि आप भगवान की स्थूल धारणा कीजिए। ये बात समझ में आ रही है? तो वो जो स्थूल धारणा है उसको विराट कहा जाता है। ब्रह्मा जी, जो पाताल है वो भगवान के चरणों का मूल है। चरणों का मूल समझ रहे हैं, हमारे पांव का जो नीचे वाला भाग है वो, उसको भगवान का पाताल कहा जाता है। मतलब सॉरी, क्षमा कीजिएगा, पाताल को भगवान के चरण कमल का मूल कहा जाता है और ब्रह्मलोक को भगवान का मस्तक कहा जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न ग्रहों को भगवान के अंगों पर स्थित माना जाता है। लेकिन भगवान की स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है। समझ पा रहे हैं? एक उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या ये मैं शरीर हूं? लेकिन शरीर दिख रहा है। अच्छा, ये स्थूल है, शरीर स्थूल है, दिख रहा है, और इसके अलावा पर एक सूक्ष्म शरीर भी है। ये यहां समझ लेंगे तो 4-5 लोग बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है मेरा स्थूल शरीर, स्थूल जानते हैं ना, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। तो जिस प्रकार से आत्मा अपने दिखने वाले स्थूल शरीर और न दिखने वाले सूक्ष्म शरीर से भी परे और दिव्य अलग है, ये लाइन समझ में आई? इसी तरह से लोग कल्पना कर लेते हैं और यहां पे लोग क्या सोचने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूं। हम समझते हैं ना? तो ये गलत धारणा उसी प्रकार से भगवान पे भी आरोपित कर दी जाती है कि जितने ब्रह्मांड हैं, ये ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं वो सब भगवान के शरीर हैं। क्या वो भगवान के शरीर हैं? नहीं। तो इसीलिए इनको विराट रूप की जो धारणा है उसको भगवान के अवतारों की गणना में नहीं रखा गया है, क्योंकि भगवान के अवतार सच्चिदानंद स्वरूप वाले होते हैं, उनमें से किसी का शरीर भी भौतिक नहीं होता। ये ध्यान देना होगा, शक्ति अवतार हो चाहे स्वांश अवतार, उनमें का शरीर भौतिक नहीं होता है। नारद जी, चार कुमार इत्यादि जो कुछ भी है वो दिव्य शरीर वाले हैं। क्या ये बातें समझ में आती हैं? इवन जब क्या नाम था, परशुराम जी भी, ये सब। तो विराट रूप कैसा है? स्थूल है, वह भौतिक तत्वों से बना हुआ है, केवल कल्पना की जाती है कि ये भगवान का शरीर है। अब ये पॉइंट समझ में आ गया? बस यही पॉइंट आप चर्चा में सुनने वाले हो। एक बात तो है कि शाम को भगवत कथा के बिना बहुत अजीब सा लगता है ना। मुझे लग रहा था आज के भक्त लोग बोट फेस्टिवल में ही डूब जाएंगे क्या, कोई क्लास सुनने के लिए नहीं आएगा क्या, तो मैं चिंतित था। लेकिन भक्त लोग आए हैं तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि श्लोक बड़े सुंदर हैं, इनकी चर्चा करने की बड़ी इच्छा थी मेरी। मेरे पीछे बोलिए, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 3रा अध्याय 30वां श्लोक। एतद् रूपं भगवतो एतद्रूपं भगवतो हि रूपस्य चिदात्मनः हीरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि महदादिभिरात्मनि एतद् रूपं भगवतो एतद्रूपं भगवतो हि रूपस्य चिदात्मनः हीरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि महदादिभिरात्मनि एतद् रूपं भगवतो एतद्रूपं भगवतो हीरूपस्य चिदात्मनः हीरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि महदादिभिरात्मनि। शब्दार्थ बोलिए, एतद् ये सब, रूपम रूप, भगवतः भगवान के,
ही निश्चय ही, अरूपस्य जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है उनका, चिदात्मना ब्रह्म के, माया भौतिक शक्ति माया, गुणै गुणों से, विरचितम निर्मित, महदादि भी पदार्थ के अवयवों से, आत्मनि आत्मा में। अनुवाद। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। श्लोक को देखेंगे। एतद रूपम भगवतो ही अरूपस्य चिदात्मनः। भगवान के गुण के बारे में, भगवान के विग्रह के बारे में क्या बता रहे हैं? भगवान का रूप जो है वो अरूपस्य, उनका कोई रूप नहीं। अब इसका अर्थ क्या है? एक मायावादी क्या कहते, देखो क्या लिखा है, भगवतः ही अरूपस्य, ई मतलब निश्चय ही। आप देख रहे हैं क्या नाम है, शिवम प्रभु, शिवम भी नाम, आपका नाम क्या है? दोनों का नाम शिवम है, ठीक है, नामाभास हो रहा है, मैं इधर इंडिकेट कर रहा था, शिवम श्रीवास्तव प्रभु। आप देखिए कैसे एक श्लोक की व्याख्या मायावादी गड़बड़ करते हैं, सभी लोग देखिए। अब मैं 2 मिनट के लिए मायावादी बन जा रहा हूँ, 2 मिनट भी नहीं, केवल 2 सेकंड के लिए। एतद रूपम भगवतो ही अरूपस्य, देखो भगवान क्या लिखा है, भागवत का श्लोक लिखा है। भागवत मानते हो? भागवत में देखो क्या लिखा है, भगवता ही अरूपस्य, भगवान का कोई रूप ही नहीं है, चिदात्मन चिदानंद निर्विशेष निर्विकार ब्रह्म। लेकिन ये अर्थ नहीं प्रभुपाद जी दे रहे। क्या लिख रहे हैं? एतद रूपम भगवतो ही अरूपस्य, अरूपस्य अर्थ है प्राकृत रूप शून्य, उनका प्राकृत रूप नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका अप्राकृत रूप नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से हमें समझना होगा। और इसीलिए कह रहे हैं चिद आत्मनः, उनका स्वरूप आत्मा, आत्मा का अर्थ शरीर या स्वरूप भी कह सकते, कैसा है? चिदात्मक है, मतलब सच्चिदानंद विग्रह वाला है। 2 बात बोल रहे हैं, एक अरूप मतलब प्राकृत नहीं है, और दूसरा चिदात्मक है मतलब सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान के और भगवान के जितने भी अवतार हैं उनके जो शरीर हैं वो प्राकृत नहीं होते और वह सच्चिदानंद होते हैं। ये क्लियर समझ में आ रहा है? एतद रूपम, ये जो रूप आप कह रहे हो विराट रूप, ये जो है माया गुणैर विरचितम, माया के गुणों के द्वारा रचित है, माइक है। माया के गुण मतलब रजगुण तमगुण सत्वगुण से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? महद आदि भी, महतत्व और अन्य जितने भी तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि से ये आत्मा में रचा गया है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अधिष्ठान इसके पीछे भगवान परमात्मा के रूप में है, पर भगवान अधिष्ठान के रूप में इस जगत में विद्यमान है। यह कह सकते हैं अधिष्ठान का मतलब वो स्थान जहां पे कोई वस्तु हो। अगर ये पूछा जाए कि ये प्रवचन कहाँ हो रहा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? इस्कॉन गौशाला में हो रहा है। तो ये इस्कॉन गौशाला की जो पाठशाला कह लीजिए या जो भी है भागवत शाला कह लीजिए, उसमें क्लासरूम में ये कथा हो रही है, तो ये कथा ये क्लासरूम इस कथा का अधिष्ठान है। समझ में आ रहा है? अधिष्ठान कहाँ हो रहा है? अधिष्ठान कारक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सब भूल गए संस्कृत में? संस्कृत पढ़े नहीं? बिल्कुल नहीं पढ़े। 8वीं तक तो मैं भी पढ़ा हूं, तो इसलिए तो बोल रहा हूं। 7वीं विभक्ति भूल गए? कहां पे कार्य हो रहा है? आप लोग सुबह प्रसाद कहां खाते हो? कृष्ण हॉल। तो प्रसाद खाने का, प्रसाद ग्रहण करने का अधिष्ठान क्या हुआ? कृष्ण हॉल। कहां सोते हो? अपने रूम में। तो या बेड पे, जो बेड है या रूम है वह आपके सोने का अधिष्ठान हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा जगत कहाँ रचा गया है? भगवान में ही रचा गया है। अगर आपको याद हो, मुझे तो नहीं उम्मीद है कि याद होगा, 1.1.1 में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी भगवान के बारे में वर्णन करते हैं कि भगवान इस जगत के अधिष्ठाता कारण भी है, भगवान के बाहरी जगत रचा नहीं गया है। तो अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसे एक और तरह से समझ लीजिए, अगर मैं ये कहूं
कि आत्मा के आधार पर ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर माया द्वारा रचे गए हैं, तो आप मानेंगे ये बात? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मेरी आत्मा, मैं मेरे ऊपर ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर बनाया गया है, कुछ ऐसा बोला जा सकता है? हाँ ना, हाँ 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 ना ना। आत्मा के ऊपर ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर आवरण के रूप में है कि नहीं? तो आत्मा इनका आधार है, ऐसा ऐसा मोटा समझिए। तो उस उसी, लेकिन ध्यान ये देना होगा कि हम इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर में फंस जाते हैं, लेकिन ये जगत भगवान के ऊपर रचा गया है माया के द्वारा, लेकिन भगवान इससे निर्लिप्त रहते हैं, ये बात समझना होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं महद आदि भी आत्मनि, भगवान में, परमात्मा में ये जगत बनाया गया है, भगवान से बाहर नहीं है। प्रभु जी बहुत फिलोसफिकल हो रहा है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि इसमें स्टोरी सुनाऊंगा? मैंने तो नहीं कहा स्टोरी सुनाएंगे। श्रीमद् भागवतम है ही पीएचडी। लेकिन हाँ, एक बात है कि भगवान में जो मति लगती है और वो जो आपको आध्यात्म, जो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, हमें समझ में आ रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग आध्यात्मिक है। ये समझ पा रहे हैं? ये जो विराट रूप है, जो सोच लिया जाता है कि ये जो ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रह हैं, ये सब भगवान के अंग हैं, ये खाली सोचा जा रहा है, ये भगवान के ऊपर सोचा जा रहा है, भगवान पे एक आरोपण है। हे भगवान, लोगों के चेहरे बड़े दुखी लग रहे हैं। कल्पना की जा रही है, जैसे जैसे देखा जाए तो हमारे ऊपर भी एक कल्पना ही की जा रही है कि हम ये शरीर हैं। ये भी एक प्रकार का आरोपण ही है कि नहीं? हम शरीर तो है नहीं। सब लोग हाँ हाँ कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कैसे समझाया जाए ये श्लोक ये। अब चलिए प्रयास करते आगे बढ़ते हैं। अनुवाद, इतना तो हमने पढ़ लिया। ये फोटो हम आपको दिखाए हैं, ये भगवान कृष्ण का फोटो है, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं दिखते, लेकिन ये विराट रूप की धारणा करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव फोटो है कि उनके चरणों में पाताल इत्यादि हैं, ब्रह्मलोक उनके माथे पे है, उनके सर के ऊपर है। इस प्रकार से ये एक विराट रूप की धारणा, एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो के रूप में बताया गया। भगवान के विराट रूप को एक यही फोटो प्राप्त हुई, और तो कोई फोटो प्राप्त नहीं हो पाई थी। विराट रूप जिस तरह से आप देख रहे हो भगवत गीता वाला, थोड़ा वो अलग है। यहाँ विराट रूप की धारणा की जा रही है कि जो ब्रह्मलोक है वो भगवान का मस्तक है, और जो भगवान के चरण का जो चरण है वो पाताल इत्यादि है। लेकिन भगवान का रूप कैसा है? अरूपस्य, प्राकृत रूप रहित है और चिदात्मक है, आध्यात्मिक उनका विग्रह है। तो इसलिए वस्तुतः जो ब्रह्मांड के ग्रह हैं वो भगवान के रूप नहीं है, लेकिन जो भगवान के आध्यात्मिक रूप की धारणा नहीं कर सकता है, उसके लिए इस प्रकार की धारणा दी जाती है। कम से कम वो भगवान के बारे में कुछ स्मरण करना तो सीखे, इसके द्वारा वह आगे शुद्ध होगा। ठीक है, कर्तव्य बुद्धि से हम आगे बढ़ जाते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कुछ मैं कुछ भी समझा पा रहा हूं। ठीक है, सब लोग बहुत दुखी लग रहे हैं आज, खुश नहीं लग रहा है कोई आज। आज तो बोट फेस्टिवल था, प्रभु जी कोई लीला विला सुनाते आप राधा कृष्ण की। सारार्थ दर्शनी, भगवान के विराट रूप को द्वितीय स्कंद एवं अन्य स्थानों में प्रथम उपास्य के रूप में वर्णित किया गया है। यथा पातालम एतस्य ही पादमूलम, पाताल उनके चरणों का मूल है। श्रीमद् भागवत 2:1-26। तो इस विराट रूप को भगवान के अवतारों में क्यों नहीं गिना गया है? यदि यह प्रश्न हो तो इसके उत्तर में यह श्लोक शिला सूत गोस्वामी कह रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा उपकार है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का। देखिए, हमने 28वें श्लोक में क्या पढ़ा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर ये सुना कि सारे अवतारों का श्रवण जो करता है कथा को, तो वह सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। अब एकदम से बात आ गई कि भगवान का रूप जो है वो भौतिक नहीं है, तो कुछ लिंक नहीं समझ में आ रहा ना। अगर आप केवल श्लोक पढ़ते तो लिंक समझ में आता कि ये बात एकदम से कहां से आ गई। आप समझ पा रहे हैं? ये लिंक समझ लेने से बड़ा रुचि होती है। मेरी बातों में, मेरे शब्दों में कुछ लिंक है ना, वाक्यों में। मैं अभी कुछ बात बोल रहा हूँ, एकदम से बोलूँ कि पेस्ट्री खाने में, पेस्ट्री में स्वीट मिलाई जाती है। अभी तो विराट रूप की बात कर रहे थे, पेस्ट्री कहाँ से आ गई? तो कुछ लिंक नहीं बनेगा ना। उसके बाद मैं कहूँ आज हमको बल्ब
रिपेयर कराना है, कल हम कुएं में पानी भरेंगे, तो आप कुछ लिंक नहीं बना पाएंगे ना कि ये जो एक दो वाक्य बोले जा रहे हैं इनका लिंक क्या है, आपको रुचि नहीं होगी ऐसी बात सुनने में। तो ये बहुत बड़ा उपकार है आचार्यों का कि वो इस प्रकार से लिंक बनाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि श्लोक रखा क्यों गया है, देन हम हमारा संबंध बनता है श्लोक से। आप समझ पा रहे होंगे, आप ये लिंक समझ पा रहे हैं, लिंक समझेंगे तो बहुत रुचि होगी। भगवान का जो विराट रूप है वो इतना बड़ा रूप है, उसको भगवान के अवतारों में क्यों नहीं गिना गया? अगर कोई ये प्रश्न करे तो इस पे श्लोक कह रहे हैं इसलिए नहीं गिना गया क्योंकि भगवान के जो अवतार हैं उनका जो स्वरूप है वह सच्चिदानंदमय होता है, लेकिन विराट रूप भौतिक है, तो ये तो केवल एक धारणा मात्र है, कल्पना मात्र है। जो लोग भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते उनको ऐसा कहा जाता है करने, ताकि वो कम से कम वहां से क्रमशः शुद्ध हो सके। शिवम श्रीवास्तव प्रभु आप बहुत परेशान लग रहे हैं, नहीं समझ आ रहा। ठीक। अभी आप कहेंगे प्रभु जी हम तो भी प्रथम स्कंद में हैं और द्वितीय स्कंद की बात कर रहे हो आप। अब ये देखिए आचार्यगण ये एज्यूम कर लेते हैं कि पढ़ा हुआ है उससे, मतलब कभी दशम स्कंद से कोट करते हैं, कभी कभी 6 से करते हैं, कभी 4 से करते हैं, तो हम लोग को कुछ कंटेक्स्ट में बता पा रहे हैं इस प्रकार से, कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि क्या लिंक है। अभी और कठिन करेंगे, घबराइए मत। यह समष्टि एवं व्यष्टि ब्रह्मांडों से युक्त जगत भगवान का स्थूल शरीर है, परंतु भगवान का स्वरूप चिन्मय होता है और इस कारण से अरूप अर्थात प्राकृत रूप रहित होता है। तो पहले इस लाइन को समझ लें, कठिन कठिन हिंदी। समष्टि ब्रह्मांड मतलब क्या एक ही ब्रह्मांड है? नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। और व्यष्टि ब्रह्मांड मतलब एक ब्रह्मांड। चलिए इतनी बात आप समझ गए। तो कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड को ले लीजिए या एक ब्रह्मांड को ले लीजिए, उसको भगवान का स्थूल शरीर माना जाता है, माना जाता है। भगवान का शरीर स्थूल है नहीं, समझ रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं लेकिन परंतु भगवान का स्वरूप कैसा है? चिन्मय है, चिदात्मक है, सत चिदानंदमय है, और इसी कारण से अरूपस्य अर्थात प्राकृत रूप रहित, मतलब उसमें कोई जड़ पदार्थ नहीं होता। इतना समझ रहे हैं कि हमारे शरीर में जड़ ही जड़ है और जड़ के अलावा कुछ नहीं है, और चिन्मय अंश बहुत कम है। क्या इस वाक्य को समझ पा रहे हैं? हमारे शरीर में जड़ वस्तु बहुत अधिक है और चिन्मय वस्तु अगर पूछ लें कितनी है तो कोई उत्तर दे सकता है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। आत्मा की बात करें, अच्छा, भगवान में जब भगवान का विग्रह होता है, भगवान का विग्रह प्रस्तुत करते हैं, जब उनके अवतार आते हैं, तो उसमें जड़ांश कितना होता है? बिल्कुल भी नहीं। अब आप सोचिए कितने ऊर्जामय हैं हम लोग। अब ये भी नहीं कह सकते कि हमारे नाखून के अग्रभाग के बराबर भी हैं, और फिर भी इतने एक्टिव हैं, है कि नहीं? जब हमारे शरीर में इतना जड़ांश है, क्या मेरी हिंदी समझ में आ रही है? रोजी तो गाते हैं जड़े इंद्रिय ताहे काल। तो हमारे शरीर में केवल जड़ ही जड़ भरा हुआ है, इस समय जड़ ही है, और चिद अंश या स्पिरिचुअल सब्सटेंस बहुत कम है, तब इतना हम एक्टिव हैं। तो जिनका स्वरूप ही सच्चिदानंदमय होगा वो कितने विलक्षण होंगे, आप कल्पना कर सकते हो उस बात। तो ये अरूपस्य का अर्थ आपको समझ में आ रहा है? भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता, प्राकृत रूप शून्य है भगवान। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान का रूप ही नहीं होता। यह भौतिक जगत भौतिक गुणों और महतत्व से लेकर पृथ्वी आदि तत्वों से बना हुआ है और आत्मनि अर्थात परमात्मा रूपी अधिष्ठान में स्थित है, यह अर्थ है। भगवान ही इस भौतिक जगत के आधार हैं। अब तो समझ में आती बात, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये तो समझ में आ रहा है ना? तो भगवान, जैसे अगर मैं कहूं ये गिलास में पानी पी रहा हूं, तो ये पानी कहाँ है? मेरे पेट में है। तो कुछ समय पहले पानी कहाँ था? तो गिलास उसका अधिष्ठान था। अब आधा पानी कहाँ चला गया? मेरे पेट में।
तो उसका मेरा पेट उसका अधिष्ठान हो गया। तो पानी को धारण करने के लिए ग्लास की आवश्यकता है कि नहीं? कोई वस्तु, कोई कुछ चाहिए ना ऑब्जेक्ट आपका। तो ऐसे ही समझिए कि भगवान एक मतलब ग्लास, ग्लास की तरह तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन भगवान अधिष्ठान है जिसमें पूरा जगत है। और इसको भगवान गीता में क्या बोलते हैं? सब कुछ मुझ में है और मुझ में कुछ भी नहीं। क्या है श्लोक? श्लोक अभी एक को पारायण ना करने से सब श्लोक गायब हो जाते हैं। सब कुछ, कोई भाई हेल्प करे मेरे। नवे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 5। अरे हरे कृष्णा 5 क्या होता है? नवे अध्याय में भगवान बोलते हैं ना, नवे में बोलते हैं कि अहम सर्वस्व, तो 10वां में चला जाएगा। खैर जो भी याद नहीं आ रहा है कि मुझ में सब कुछ है और मैं सब कुछ के अंदर हूं, लेकिन फिर भी मुझ में मत्स्थानी सर्वभूतानि नाचम तेषु अवस्थितः। उसके पहले वाला क्या है? लेकिन ये भी है, मत्स्थानी सर्वभूतानि, सभी को सारे जीवित जितने भी भूत हैं वो सब मुझ में ही हैं। ना चाहम तेषु अवस्थितः, फिर भी मैं उनमें नहीं हूँ। उसका पहली लाइन याद नहीं आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान स्वयं भगवद गीता में बोल रहे हैं कि सभी कुछ भगवान में ही स्थित है। न च मत्स्थानी भूतानि। अरे अब आगे वाला भाग बता रहे हैं, शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत ऐसे नहीं होती। शुरुआत क्या होती है? श्लोक की शुरुआत कैसे होती है? बोली बोली पूरा श्लोक। इसके पहले वाला, इसके पहले वाला। मया ततम, माया नहीं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचम नाचहम तेषु अवस्थितः। तो सब बोल रहे हैं ना, भगवान सभी कुछ मेरे अंदर ही है, स्पष्ट गीता में बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान को कह रहे हैं नहीं, फिर भी मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। वो भी एक अद्भुत बात है। लेकिन है, भगवान ही आधार है जिसपे पूरा जगत सृष्ट है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि ये ग्लास इस पानी से गीला हुआ है। यस, पानी ग्लास में है, तो ये ग्लास पानी को स्पर्श करता है। लेकिन भगवान में वस्तु में पूरा जगत है, लेकिन भगवान इस जगत से हमेशा अस्पृश्य रहते हैं। ये भगवान का बड़ा अद्भुत गुण है। आपने सुना था ना, सामीप्य और नियामक का संबंध है भगवान का। भगवान प्रकृति के गुणों के समीप में रहते हैं और उसे स्पर्श नहीं करते, दूर से ही नियमन करते हैं। ये भगवान का अद्भुत अचिंत्य ऐश्वर्य है। ओके, इसलिए इस माइक रूपी विराट रूप को विशुद्ध सत्व रूप मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के मध्य नहीं रखा गया है। क्लियर, समझ में आ गया? विराट रूप किसी को समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जो 14 भुवन हैं उनको भगवान के शरीर के अंगों के बारे की तरह कल्पना की जाती है, लेकिन क्या भगवान के शरीर भौतिक है? नहीं है। इसीलिए विराट रूप को अवतारों की श्रेणी में नहीं रखा गया। और भगवान के अवतार कैसे होते हैं? सच्चिदानंदमय होते हैं। तात्पर्य, भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। अब तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप लोग को एकदम मतलब एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता जैसा कि बद्धजीव में होता है। ये बात समझ में आती है? देह देही विभेदोयम न विद्यते ईश्वरे क्वचित। देह और देही का भेद कदापि कभी भी ईश्वर में, भगवान में नहीं होता। अब ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार एक भक्त ने पूछा कि क्या भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना देह त्याग करके जगन्नाथ जी में लीन हो गए? इसमें क्या गलती देख रहे हैं? क्या गलती देख रहे हैं इस प्रश्न में? देह त्यागना। तो क्या भगवान, आप आगे आके बैठ जाओ, क्या भगवान को देह त्यागने की आवश्यकता होती है? भाई देह त्यागने की आवश्यकता उसकी होती है जिसमें देह और देही का भेद हो। भगवान तिरोहित कर लेते हैं अपने स्वरूप को, अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से देह त्याग नहीं करते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो प्राय लोग इस प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं, कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, कृष्ण को किसने मारा।
कृष्ण का हत्यारा कौन। ऐसे करके वो उपन्यास बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इन सभी चीजों से कहाँ जाएंगे वो, किसी न एक नरक में जरूर जाएंगे, क्योंकि भगवान की इस प्रकार से निंदा करने वाला व्यक्ति निश्चित नरक में गिरने वाला है। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको हम अपनी भौतिक बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। इसी को भगवान ने 5वें स्कंद में कहा है, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम। देखिए शब्द कितने गंभीरता से प्रयोग किए गए हैं। इदम शरीरम, भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इदम शरीरम, ऐसे लग रहा है कि उनका शरीर उनसे अलग है। ये जो मेरा शरीर है, इदम शरीरम मम, मम इदम शरीरम, जो ये मेरा शरीर है, तो यहां लग रहा है कि भगवान भेद दिख रहा है। तो कहते हैं ना, मम दुर्विभाव्य, ये जो मेरा शरीर है ये दुर्विभाव है, ये समझ में नहीं आता। तो देखने में लग रहा है कि वो शरीर है और वह भी, भगवान भी शरीरी है और शरीर को धारण करने वाले हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उनके शरीर में या विग्रह में कोई भी जड़ांश नहीं है, पूरी तरह से चिन्मय सत्ता है। कुछ ग्रहण कर पा रहे, ये कोई नई बात तो ना बोल रहे हैं आप लोग, तो ऐसे देख रहे हो, लग रहा है कुछ कोई नई बात बोल रहा हूं। कई बार बोल चुके हैं इस बात को, समझ में तो आ गया होगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं जैसा कि बद्ध जीव में होता है, यानी जो नित्य मुक्त जीव हैं उनके शरीर और शरीर में उनमें भी कोई भेद नहीं होता। ये ग्रहण कर लेना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में जो नारद जी हैं, तो नारद जी की आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। नारद जी को सिद्ध स्वरूप प्राप्त है। गौर गोपाल प्रभु, आर यू टू अंडरस्टैंड समथिंग? नारद जी की आत्मा का नाम बताओ। आत्मा है ही नहीं है। अंकित प्रभु, नारद जी की आत्मा कहाँ रहती है? क्या उत्तर है? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? शिवम शिवम श्रीवास्तव प्रभु, नारद जी की आत्मा को आपने देखा? अच्छा, देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते? नारद जी को देख सकते हैं, कभी ना कभी देख सकते हैं नारद जी की आत्मा को। हाँ, आप समझ पा रहे हैं, नारद जी और नारद जी की आत्मा कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त है। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि तभी हमको समझ में आता है। कहेंगे शरीर, अच्छा मतलब आध्यात्मिक शरीर अलग होगा, उनकी आत्मा कुछ अलग होगी, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं। उनका शरीर ही पूरा सच्चिदानंदमय है। तो ये इसलिए एक बात और ध्यान देने वाली होगी कि बद्ध जीव में देह और देही का भेद होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार का भेद नहीं होता। विराट रूप की कल्पना तो केवल नवदीक्षित पूजकों के लिए है, जो नए लोग हैं उनके लिए। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। लेकिन ये नवदीक्षित भक्त नवदीक्षित व्यक्ति कौन है? जो योग पथ का अनुसरण कर रहे हैं। भक्तों को नहीं बोला जा रहा है कि विराट रूप की धारणा करो। उसको आप अभी 32वें श्लोक में देखेंगे। अमुनि भगवद रूपे, एक स्थूल शरीर है, एक स्थूल विराट रूप की धारणा है और सूक्ष्म विराट रूप की धारणा है। दोनों को ही रिजेक्ट किया जाता है। सीधे भक्त लोग जो भक्ति के पथ पे हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा करते हैं। जो भगवान का विग्रह आप मंदिर में देखते हो, ये भौतिक कदापि नहीं है। प्रतिमा तुम्ही नाही, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप प्रतिमा नहीं है, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। भगवान केवल अभिनय कर रहे हैं विग्रह होने का, और अभिनय करने में बहुत तेज है वो। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। कहीं आप ये ना सोचने लग जाइएगा कि भगवान का जो विग्रह है वह भी विराट रूप का है, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरु सुंदरमति। भाई मैं जो ए बोल रहा हूं, ए ही समझ में आ रहा है? कहीं बी सी और डी तो नहीं ले रहे हैं? भगवान का विग्रह जो है वो विराट रूप का विस्तार नहीं है। हम विराट रूप की पूजा नहीं कर रहे हैं। भगवान कृपा करके अपने विग्रह के रूप में हमारे सामने हैं। वो साक्षात परम भगवान हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। अब उनकी उपस्थिति का अनुभव हमको होगा अपनी भक्ति के अनुसार। उपस्थित तो भगवान पूरी तरह से। जैसे शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को जब महाप्रभु ने गिरिराज शिला दिया था, तो उस गिरिराज शिला में उनको साक्षात श्याम सुंदर के दर्शन होते थे।
तो ऐसा नहीं कि खाली भावना करते थे, गिरिराज जी कृष्ण हैं, हमारी भक्ति बढ़ेगी तो हम उनको देख पाएंगे उस प्रकार। ये समझ रहे हैं, विराट रूप की धारणा नहीं करना चाहिए भगवान के विग्रह के ऊपर। मैं ये संभावना लेकर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कहीं कोई ये ना सोचने लग जाए कि नवदीक्षित भक्त मतलब नवदीक्षित जो डिवोशनल लाइन में नहीं, जो योग अभ्यास करते हैं उनकी लोग ऐसी धारणा की। प्रभुपाद जी हम लोग कभी कहे हैं विराट रूप की धारणा करने के लिए? आप सब बहुत एडवांस डिवोटी हो गए हो, क्या मैं बहुत एडवांस्ड हो गया हूं? नहीं, सीधे बोले ना, कृष्ण बलराम जी के चरणों को देखो। एक बार एक भक्त ने पूछा, कृष्ण बलराम जी के सामने जब हम रहें तो हमें किस पे ध्यान करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी कहे, क्या ध्यान करोगे, तुम्हारे सामने है, उनको देखो, ध्यान क्या करना है, देखो सामने है तुम्हारे वो। समझ रहे ना, है तुम्हारे सामने, कीर्तन करो उनके लिए, गाओ या जो भी कुछ करना है, ध्यान क्या करना है? ये समझ में आ रहा है? उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। ठीक है, स्पष्ट है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नवदीक्षितों के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। और आपने याद है चैतन्य चरितामृत में कुछ पढ़ा रहा था, आपको हल्का हल्का याद हो कि भगवान के जो आध्यात्मिक स्वरूप आध्यात्मिक जगत में हैं, उनमें से कुछ स्वरूप भगवान भौतिक जगत में भी प्रकट करते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने ध्यान दिया होगा, लेकिन चैतन्य चरितामृत में 20वें अध्याय की जो हम चर्चा कर रहे थे, प्रभाव विलास, वैभव विलास इत्यादि में, तो ये भी बात आई थी कि भगवान के कुछ आध्यात्मिक स्वरूप जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वह अपने आप को विग्रह के रूप में भौतिक जगत में भी विस्तारित करते हैं। जैसे मथुरा में केशव जी हैं और नीलाचल में जगन्नाथ जी, ये साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भले हमको वो ऐसा लग रहा है कि वो भौतिक तत्वों से बने हैं। आप प्लीज, मैं इसको यहाँ ठहर के समझा रहा हूं, भगवान का विग्रह जो मंदिर में है वह सच्चिदानंद है, वह विराट रूप की तरह भौतिक नहीं है। क्या ये बात घुस रही है हमारे दिमाग में? आप जान रहे हैं ना कितनी बार विग्रह भगवान की बात करते हैं भक्तों से। वो तो हमारी अयोग्यता है कि हम भगवान को समझ नहीं पा रहे। डज इट मेक सेंस? ये प्लीज समझ लीजिएगा, भगवान का विग्रह कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। हम कल्पना नहीं कर रहे हैं कि वो भगवान है, वो हैं वहां पे। आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं है। अब भाई जिसका भाव है वो माने, ऐसा नहीं है, वो हैं। अब तुम अंधे हो अलग बात है, मैं भौतिकतावादी लोगों की बात कर रहा हूं। और ऐसे कहेंगे कितना सुंदर मूर्ति है। हाँ, पाप नहीं लगेगा उन लोगों को, बहुत बड़ी मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि वह आकर के कृष्ण बलराम की सराहना कर रहे हैं। आगे जाकर के ये लोग जब बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, कीर्तन श्रवण करेंगे, तो किसी तरह से करते करते कोई पुस्तक लेंगे, फिर भक्तों का संग करेंगे और फिर आगे जाकर के भक्त बन जाएंगे। मंदिर में प्रवेश करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो वो भगवान का धाम है, भगवान का स्थान है। भगवान इस बात को भागवत में कहते हैं, मम निकेत तु निर्गुण, मेरा जो घर है वह तो निर्गुण है। समझ रहे हैं बात को? तो मैं बार बार ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि भगवान का विग्रह जो मंदिर में अर्चा विग्रह कहा जाता है, वह विराट रूप का परिकल्पना नहीं है, विराट रूप की तरह परिकल्पना नहीं है। हम कल्पना नहीं कर रहे कि वहां भगवान है, भगवान वहां पे हैं। क्लियर है? भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। मतलब विराट रूप की धारणा अन्य अवतारों में नहीं की जाती। एक और बात ध्यान देना होगी, अर्चा विग्रह को अर्चा अवतार कहा जाता है। बहुत प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए, क्यों अर्चा अवतार कहते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरा भक्त अभी सीधे मेरे को नहीं देख सकता है, तो भगवान भौतिक तत्वों से बने हुए मूर्ति में अवतरित होते हैं। शब्द ध्यानपूर्वक सुनिए, अवतरित होते हैं। भक्त कल्पना नहीं कर रहा है कि यहाँ पे भगवान है, भगवान अवतरित होते हैं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं दोनों बातों में? जब कोई योगी, प्रारंभिक अवस्था वाला योगी विराट रूप की धारणा कर रहा है, तो वो कल्पना कर रहा है, वो सोच रहा है कि जो विभिन्न ग्रह हैं वो भगवान के अंग हैं। ठीक है?
लेकिन जब विग्रह की पूजा एक नवदीक्षित भक्त कर रहा है तो वह विराट रूप की धारण नहीं कर रहा है, वो सीधे कृष्ण की सेवा कर रहा है। प्रभुपाद जी इस बात को बोले थे, बी वेरी केयरफुल दैट यू आर डीलिंग विद कृष्णा। मेक सेंस? अब तो समझ में आ गया होगा। आज जान रहे हैं, देख रहे हैं, जानबूझ के बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं क्योंकि बातें कुछ थोड़ी सी टफ तो है। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहां तक कि परमाणुओं के भी भीतर रहते हैं। लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। ये बात समझ में आई? इसको समझ लीजिए। जीव को उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर से पहचान करना ये कल्पना है कि नहीं? हम मान ही तो रहे हैं कि हम ये शरीर है, हम ये शरीर तो है नहीं। हम मान ही तो रहे हैं कि हम अपने मन हैं। ये पहली वाली बात तो समझ में आ गई होगी कि हम अपने शरीर से पहचान करते हैं और अपने मन से पहचान करते हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है? ये समझना थोड़ा कठिन होता है। मन से पहचान करने का मतलब ये है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये बहुत खराब व्यक्ति है। ये सब मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियां हैं। प्रभु जी हिंदी बोलना कब शुरू करेंगे आप? संस्कृति संस्कृत बोल रहे हैं। बस जो मन को अच्छा लगे वो मेरे लिए अच्छा है, जो मन को अच्छा नहीं लगे वो मेरे लिए अच्छा नहीं। शोक, संताप, बहुत सारी चीजें, समझ रहे हैं? ये हमारी पहचान मन से। मैं कितना सुखी हूं, मैं कितना धनवान हो गया, मेरे को कितना फायदा हो गया, ये सारी भावनाएं मन में ही तो उदित होती हैं। इसका आत्मा से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। तो ये सब भी हमारी एक कल्पना है। अच्छा, उसी प्रकार से भगवान में ये धारणा करना कि ये विराट रूप, ये भौतिक जो रूप है, ये जो जितने भी ग्रह इत्यादि है भगवान का स्वरूप है, वह भी उसी प्रकार से काल्पनिक है जैसे हम लोग अपने को अपना स्थूल शरीर मान लेते हैं। और इसी प्रकार से विराट रूप का एक सूक्ष्म धारणा भी है, वह भी उसी तरह से है जैसे कि हमारा सूक्ष्म शरीर है। लेकिन अंतर यह है कि हम अपनी पहचान स्थूल और सूक्ष्म शरीर से करते हैं, लेकिन भगवान कभी अपनी पहचान इस जगत से नहीं करते। सर में दर्द हो रहा है क्या? नसें तो नहीं फूल रही हैं आपके? कुछ ठंडा तेल लगाए, कुछ समझ में आ रहा है? तो यदि हमने स्वयं पढ़ा होता तो हम क्या करते? नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट वाला समझ, नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट वाला समझ में, फिर नेक्स्ट श्लोक, हो गया हमारा अध्याय पूरा। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है, ये तो स्पष्ट है। ये मेरा शरीर क्या वास्तविक शरीर है मेरा? आप लोगों का शरीर क्या ये स्वरूप है आप लोगों का? किसी का नहीं। ठीक। अरे बाबा, वास्तविक का अर्थ क्या है? बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। क्या स्वरूप हमारा इस समय दिख रहा है आपको? वर्तमान स्वरूप क्या लिखा है देखिए। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। जिस रूप में आप दिख रहे हैं, आप समझ, वर्तमान शब्द रखा गया है। जिस रूप में आप दिख रहे हैं, आप बुढ़े हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि हम बुढ़े हैं, है कि नहीं? उम्र कितनी है? 38 साल। 38 साल। गीता का श्लोक भूल गए? न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय। इसीलिए जो गंभीर भक्त हैं उनको अपनी दैहिक धारणा को कम करने के लिए, अगर करना चाहते हैं, तो बहुत सादा जीवन जीना चाहिए। आप देखना अपने जीवन में, जब मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ये एक प्रिंसिपल है, आप सोच लीजिएगा। जब सादा कपड़ा पहनते हैं तो उतना ध्यान नहीं देते कि हमें कौन देख रहा है। लेकिन बहुत खर्चा करके विशेष ड्रेस क्यों पहनते हैं? ताकि कोई नहीं देखे हमको, ताकि हम लोगों हमें सब देखे, है कि नहीं? देखो भाई, हम कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं, एक सिद्धांत बोल रहे हैं। आप उसको देखिए कि अपने जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं विशिष्ट लगूं, मैं अलग दिखूं, और इससे होगा क्या, हो क्या रहा है? मैं कैसे केंद्र में रहूं, और यही हमारे बंधन का कारण है।
मैं ये नहीं कह रहा हमें गंदे कपड़े पहनने चाहिए या मैले कुचैले कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा नहीं। साफ सुथरा कपड़ा भक्त पहनता है, ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं। गृहस्थों के लिए बोल रहे हैं, गृहस्थों को भी भौतिकतावादी लोगों की नकल नहीं करनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं बात? हर व्यक्ति को स्वयं ही, ये पूरा भक्ति का मार्ग ही वैराग्य का है। जो भगवान की कृपा से हमको वस्त्र मिल रहा है, जिन वस्त्रों से भगवान प्रसन्न होते हैं, जीन्स पैंट पहनने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, तो कम से कम भगवान के सामने जीन्स पैंट पहन के नहीं जाना चाहिए एटलीस्ट। जो भक्त हैं, जो बाहर के लोग, वो तो कुछ भी करें, उसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भगवान बहुत इन सब चीजों को मार्क करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि भगवान नहीं मार्क करते। मैं खाली ये बातें बोलना चाहता हूँ कि हमारे रहन सहन का भी हमारी चेतना पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमारी ये जो धार, हम हैं तो नहीं वास्तविक रूप से शरीर, लेकिन अपने आप को शरीर मानने जरूर लगते हैं जब हम इस प्रकार के दिखावे में पड़ते हैं। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। इस सुन करके हमारे हृदय में इच्छा नहीं आती कि कब वो दिन आएगा जब मुझे मेरा स्पिरिचुअल शरीर प्राप्त होगा। इस शरीर को कितना कितना सेवा करनी पड़ती है शरीर, तब जाके कुछ थोड़ी बहुत सेवा हम भगवान के लिए कर पाते। तो खैर जो भी हो, आप ये समझ गए कि भगवान के विराट रूप को यहाँ पे क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि वह माइक है और भगवान के अन्य जितने भी अवतारों का वर्णन हुआ वह चिन्मय शरीर वाले हैं, वो सच्चिदानंद शरीर वाले हैं, मत्स्य कूर्म आदि जो भी कुछ भी है, तो इसलिए यहाँ पे रखा नहीं गया। अब इसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग कल्पना करते हैं। देखिए, यथा नभसि मेघौ गो वसि मेघो गौ रेणुर्वा पार्थिवो निले रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः आरोपितम् अबुद्धिभिः यथा नभसि मेघौ सॉरी अच्छा से नहीं आया। यथा नभसि मेघौ घो यथा नभसि मेघो गौ रेणुर्वा पार्थिवो निले रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः आरोपितम् अबुद्धिभिः। इससे पहले कि हम श्लोक समझाएं, एक छोटा सा क्विज। जिन लोगों को पहले से सुन रखा है वो मत उत्तर देना। शिवम को दीजिए माइक, शिवम को परेशान कर। शिवम प्रभु ये बताइए कि आकाश का कलर क्या होता है? कोई कलर नहीं। अरे आप तो बहुत तेज हैं, क्या पहले पूछ चुका हूं? तो सामान्यतः हम क्या कहेंगे, आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। लेकिन वस्तुतः आकाश का कोई रंग नहीं होता। नकुल समझ रहे हैं? आकाश का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन हम सोचते हैं आकाश देखो कितना सुंदर आकाश है, तुमको दिख रहा है? प्राय लोग बोलते हैं आकाश कितना सुंदर दिख रहा है। आज तो वायु बहुत गंदी हो गई है, धूल धूल भर गया है। तो कह रहे हैं यथा नभसि मेघौ, मेघ अघ, मेघ अघौ का मेघ ओघ का अर्थ है, ओघ मतलब समूह और मेघ मतलब बादल। तो जिस प्रकार से नभ मतलब आकाश में जब बादल छा जाते हैं तो हम देखते बादल को हैं, लेकिन सोचते हैं हम आकाश देख रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? एकदम स्पष्ट उदाहरण है ना, बड़ा सुंदर उदाहरण सुध गोस्वामी पाद दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं रेणुर्वा, वा मतलब अथवा, रेणु मतलब धूलि, पार्थिव, पार्थिव मतलब पृथ्वी का, तो पृथ्वी के कण हैं धूलि कण, और अनिले हो गए वायु। तो वायु तो दिखती नहीं, हमें दिखते क्या है? पृथ्वी के कण। तो हम देखते हैं आंधी बड़ी तेज चल रही है। आंधी पृथ्वी के कणों को उड़ा रही है और वो कण हमको तेजी से उड़ते हुए दिखते हैं। और आप क्या सोचते हो, क्या तेज आंधी चल रही है? आंधी दिख रही है आपको? ठीक, ये दो उदाहरण समझ में आके बड़ा सुंदर उदाहरण है। कोई कठिनाई है उदाहरणों को समझने में? नहीं। एवं दृष्टरि, दृष्टरि मतलब वो भगवान जो देखने वाले हैं, जो देखते हैं, जो नियमन करते हैं। दृश्यत्वम आरोपितम,
जो जगत दिख रहा है और नियमित हो रहा है उसके गुणों का आरोपण भगवान के ऊपर कर दिया जाता है, अबुद्ध भी, जिनके पास बुद्धि नहीं है उनके द्वारा। पहले पिछले श्लोक में क्या सीखा आपने कि भगवान के विराट रूप की धारणा भगवान के ऊपर कर दी जाती है। तो दिख क्या रहा है? विराट रूप, ये ब्रह्मांड इत्यादि दिख रहा है या ग्रह दिख रहे हैं। भगवान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? भगवान नहीं दिख रहे। तो कह रहे हैं कि जिस भगवान दिख नहीं रहे हैं और जो दिख रहा है उसको जो नहीं दिख रहे हैं उसके ऊपर आरोपित किया जा रहा है। मुझे आप देख पा रहे हैं शिवम प्रभु? अब आप नहीं उतर दिए ठीक से। क्या मुझे देख रहे हैं आप? हाँ प्रभु जी, आप ही प्रवचन दे रहे रोज आप ही को देखना पड़ता है कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए, आप तो मुझे देख रहे हैं, क्या मैं आपको देख रहा हूं? अरे दूसरा अध्याय तो पढ़े हो भगवत गीता का। आप कौन है? आत्मा। क्या आप मुझे, मैं कौन हूं? इतनी देर सोच रहे हैं ये आत्मा है कि नहीं है आत्मा। अरे भैया यहाँ पे गलत उत्तर आया तो ब्रेकफास्ट चला जाएगा, सही से उत्तर दीजिए। समझ में आ रहा है? कोई किसी को यहां देख नहीं पा रहा है। देख पा रहे हैं? केवल हम शरीरों को देख रहे हैं और शरीरों को देख करके आरोपण आत्मा पे कर रहे हैं। ये तो होते हुए देख रहे हैं कि नहीं? भाई शिवम तो बहुत खराब आदमी है, शिवम साहब बड़े अच्छे हैं, पर हमको मानते हैं। क्या आप ऐसे बातें सुनते हो कि नहीं? कौन किसको मानता है जरा बताइए? देख रहे हैं कितना भयंकर अज्ञान है हमारा। हम अपने पे ही आरोपण कर रहे हैं और दूसरों पे भी आरोपण कर रहे हैं। क्या लगता है अमरनाथ प्रभु? आप साउथ इंडियन है ना? हाँ देखिए, एकदम से अगर ऐसे पूछ लूं कि आप साउथ इंडियन है, तुरंत निकलेगा हाँ नहीं, हाँ हाँ नहीं हाँ। तो आरोपण है ना कि मैं साउथ इंडियन हूं या मैं नॉर्थ इंडियन हूं, हम ऐसे, हम जर्मन हैं, हम पॉलिटिशियन, हम चाइनीज हैं। है ना ये बात? ये आरोपण समझ रहे हैं? इट इज एन इम्पोजिशन ऑन द सोल। आत्मा तो नहीं है ना ये सब। तो जिस प्रकार से हम यहाँ अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर का आरोपण अपने पे करते हैं, ऐसे अब जो बुद्धिमान लोग नहीं है वे भगवान के ऊपर, भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान के ऊपर इस विराट रूप का आरोपण करते हैं कि ये देखो भगवान, ये देखो शिवम प्रभु, ये देखो। मगर किसको देखे? तो अभी देखिए, व्यवहार में तो हमें करना पड़ता है, लेकिन क्या ये वास्तविकता है? क्या हम ये शरीर है? तो क्या भगवान विराट रूप है? नहीं। तो जो बहुत बुद्धिमान नहीं है वो इस प्रकार का आरोपण करते हैं। दृष्टि का समझ में आ रहा है? दृष्टि मतलब देखने वाले, दृष्टा, जो देखते हैं। भगवान है ना साक्षी पूरे जगत के, भगवान नियामक हैं जगत के। तो वो नियामक और देखने वाले वो नहीं दिख रहे हैं। दिख क्या रहा है? ये जगत दिख रहा है और इस जगत की धारणा करते हैं कि यही भगवान है। अब तो समझ में आता होगा, उसमें कठिनाई नहीं है। ठीक है। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि इतनी फिलोसफिकल क्लास को भी सुनने के लिए हमारे जूम पे इतने सारे डिवोटीज हैं कोई बोल्ड नहीं हुआ अब तक 100 से 100 की सेंचुरी है। मैं रियली उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई इतना इतना कठिन श्लोक सुनने का भी रुचि है। वैसे कठिन नहीं, थोड़ा सा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय है। आप ये बोलते हो कि नहीं? आज आकाश पे बादल छाए हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है, नीला आकाश, नीला, नहीं फिल्मी गाने एकदम मुंह से आ रहा है, नीला आसमां, ऐसे करके लोग गाना भी गाते हैं। कहो अरे तेरे को पता ही नहीं, आसमान नीला हो ही नहीं सकता, आकाश का तो कोई रंग ही नहीं है, तेरा गाना ही गड़बड़ है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तो ये आत्मा के विषय में दोनों ही आत्मा ले लीजिए आप, परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में, और जीवात्मा के विषय में, दोनों ही संबंध में गलती होती। कितना सुंदर आकाश है ना?
इसीलिए फोटो रखा गया है यहाँ पे। आकाश का रंग क्या है भक्तों? आप कहेंगे प्रभु जी आंखें नहीं है क्या आपकी? दिख रहा है ना ब्लू, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना ब्लू? अब आप बताइए क्या ये बात कोई समझ पाएगा? व्हाइट। और देखिए कितनी तेज आंधी आ रही है ना। दिख रहा है ना आपको आंधी आते हुए? क्या दिख रहा है आपको? धूल दिख रही, इसलिए जानबूझ करके फोटो रखी गई। ठीक है, स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। और आकाश नीला तो है नहीं, लेकिन जरूर मेघ से ढक गया है ना, बीच बीच में तो स्थान खाली है। तभी समझ सकते हैं कि आकाश पूरी तरह से निर्लिप्त है, वह इन सब चीजों को, इन गुणों को कभी स्वीकार नहीं करता। सारार्थ दर्शनी टीका, इसकी लिंक दे रहे हैं, इसकी तुलना किससे की जा सकती है? जो पिछले श्लोक में बोला गया कि विराट रूप की धारणा लोग करते हैं, भगवान सोचते हैं कि ये भगवान है, तो उसकी तुलना किससे की जा सकती है? कैसे समझें इसको? यदि यह प्रश्न हो तो इस पर ये श्लोक कह रहे हैं कि जिस प्रकार मेघ समूह को आकाश पर आरोपित कर दिया जाता है, ये लाइन समझ में आई? मेघों ने आकाश को ढक लिया है, आज तो आकाश दिख ही नहीं रहा है, पहले भी नहीं दिख रहा था। अभी सोच रहे हो कि तुम्हें आकाश नहीं दिख रहा है, इस समय आकाश है यहां पे। यहां आकाश है इस रूम में? शिव प्रभु कह रहे नहीं, आकाश मतलब स्पेस, तो कहां नहीं है? हाथ फंस गए, गलत। कठिन कठिन प्रश्न कर रहे हैं। और पृथ्वी के विकार धूलि कणों को वायु पर आरोपित कर दिया जाता है, तो आप समझ रहे होंगे। उसी प्रकार इस विराट रूप को भगवान पर आरोपित कर दिया जाता है, इंपोज कर दिया जाता है कि विराट रूप ही भगवान है। देखो ये भगवान, यह वैसा ही है जैसे मंच पर स्थित व्यक्ति को मंच कह दिया जाता है। इसमें एक नोट दिया गया है, कभी कभी यह कह दिया जाता है कि मंच से वक्तव्य आया है। ये सुना है इस तरह के प्रयोग आपने? या कभी कहते हैं हम लोग मैनेजमेंट में, द चेयर मस्ट स्पीक, चेयर मस्ट स्पीक, चेयर को कहना चाहिए। इसका क्या अर्थ है भाई? कुर्सी कुछ बोलती है क्या? कुर्सी कोई निर्णय प्रस्तुत करती है? ये आप कभी सेंटेंस सुने इस तरह का, द चेयर मस्ट स्पीक? या आपने कभी यहां भी सुना होगा कि इंडिया हैज मेट, इंडिया हैज स्पोकन दी स्टेटमेंट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। सुने, ये तो न्यूज़पेपर छपता ही रहता है कि भारत ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया। तो जवाब देने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन उसके ऊपर पूरे भारत का आरोपण कर दिया गया। नहीं समझ में आ रहा है? भारत ने पाकिस्तान को 2 रनों से हराया। ग्रहण कर पाने आरोपण, 11 इधर लोग खेल रहे थे, 11 लोग उधर खेल रहे थे, कुछ गेंद इधर से उधर हो गई, वो भी एक आरोपण है कि कोई गेंद इधर से उधर हो गई तो आप हार गए, ये टीम ये लोग जीत गए, ये लोग हार गए। एक तो ये, और दूसरा उन 11 खिलाड़ियों का पे पूरे भारत का आरोपण हो जाता है। कुछ कुछ समझ पा रहे? आरोपण मतलब, हाँ, एनफोर्स, इम्पोज। कभी सोचा हमने इस तरह से? कितना दुखी होते थे ना जब, पता नहीं आप लोग क्रिकेट देखे कि नहीं देखे, लेकिन हम लोग बचपन में देखते थे, अब हार जाती थी इंडिया तो इतना दुखी होता था। इंडिया हार जाती थी ना, हमने सुना पाकिस्तान में लोग टीवी में गोली मार देते थे, क्या क्या करते थे। तो ये आरोपण ही है ना, इंडिया तो नहीं हारी ना, पाकिस्तान तो नहीं हारा, आरोपण कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है बात? तो उसी प्रकार से ये आरोपण का कंसेप्ट समझ जाएंगे तो इस लोग समझ में आएगा। उसी प्रकार से लोग भगवान के ऊपर आइडेंटिफिकेशन नहीं, आरोपण, हाँ, मिस आइडेंटिफिकेशन, कि वो भगवान, ये जगत नहीं है, लेकिन ये जगत को ही भगवान के रूप में वो समझ रहे। जगत भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान नहीं है वो। विराट रूप जो भगवान में स्थित है उसे भगवान कह दिया जाता है, ये अर्थ है। समझ में आया? जैसे कहा गया कि मंच ने बोला है, लेकिन मंच से वक्तव्य नहीं आया है, किसी वक्ता से आया। उसी प्रकार से बोल दिया जाता है कि विराट रूप जो है भगवान का स्वरूप, लेकिन है नहीं वास्तविक रूप से। जो देखा जाता है और जो भगवान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है,
दृश्यत्वम, उसका आरोपण अदृश्य एवं देखने वाले और नियंत्रण करने वाले भगवान दृष्टि पर मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा कर दिया जाता है, अबुद्धि भी। प्रोसेस कर पा रहे हैं? आपको इस जगत में क्या दिखाई पड़ता है? ये जगत दिखाई पड़ता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, क्लियर। और ये सब किसके द्वारा नियंत्रित है? भगवान के द्वारा। तो दृश्य समझते हैं, सीन समझते हैं। सीन में क्या दिख रहा है आपको? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये सब दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इनका नियंत्रण किया जा रहा है, ये भी दिख रहा है ना। सूर्य टाइम से उगता है, हवा बह रही है, पानी आता है, इत्यादि इत्यादि। अब इनको देख करके जो लोग बुद्धिमान नहीं हैं वो इनका आरोपण भगवान के ऊपर कर देते हैं, जो कि अदृश्य है। भगवान दिखते हैं? अभी नहीं दिख रहे। भगवान देखने वाले हैं? भगवान सबके साक्षी हैं कि नहीं? ओके। भगवान सबके नियंत्रण करने वाले हैं कि नहीं? तीन गुण भगवान के क्या देख रहे हैं आप? साक्षात नहीं दिखते, सबको देखने वाले हैं और सबका नियंत्रण करने वाले। तो इसलिए भगवान को दृष्टि कहा जा रहा है, दृष्टा कहा जा रहा है, ठीक। और जगत को दृश्य कहा जा रहा है, जो आपको दिख रहा है। क्या ये कुछ दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूं? नहीं चमक रहा? सुनाई दे रहा है? मैं अभी हिंदी बोलना शुरू करता हूं, एक मिनट रुकिए, पानी पीने के बाद हिंदी बोलूंगा। सुनील प्रभु, आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं? मेरे प्रवचन का अनुभव कर रहे हैं? आप अनुभव कर रहे हैं? और मैं क्या सोच रहा हूं, जो मैं जिसको देख रहा हूं वो अनुभव कर रहा है। मुझे क्या दिख रहा है? आपका शरीर दिख रहा है, शरीर दिख रहा है ना, आप दिख रहे हो। आप शरीर के नियामक हो कि नहीं, एक दृष्टि से। और भगवान आपके हृदय में बैठे, वो तो नियामक है कि नहीं? क्या उनको देख पा रहा हूं? तो भगवान को तो हम बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे, ठीक है। और आत्मा का भी हम अनुभव कर रहे हैं कि आप एक विलक्षण व्यक्ति हो। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और आप मेरी तरफ देख रहे हैं, और मैं वेबकैम की तरफ देख रहा हूं, तो क्या ये मेरी तरफ देख रहा है? मेरे प्यारी जीवात्माओं मुझे महाराज जी बोलते हैं, आपको अंतर समझ में आ रहा है जीवात्मा और मृत में? शिवम प्रभु, आपको तो मेरी प्रवचन नहीं समझ में आ रहा है। माय डियर वेबकैम, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको समझ में आ रहा है कुछ? इसे कुछ भी समझ में आ रहा है? क्या इसको ये समझ में आ रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? हो सकता है शिवम प्रभु को लग रहा हो कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी एक समझावट है ना कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? इस समझने की शक्ति जीवात्मा में, भगवान, इतनी बात ही समझ में आती। आत्मा दिख रही है क्या आपको? क्या मुझे दिख रहा है कि आप लोग आत्मा के रूप में हैं? नहीं ना, मैं तो केवल शरीर ही देख रहा हूं ना। तो उसी प्रकार से जब हम कह रहे हैं कि देखो ये विराट रूप, ये जो ब्रह्मलोक से लेकर जितने भी लोक हैं, ये तो भगवान है, तो आपको जो जो योगी है उसको क्या दिख रहा है? ब्रह्मलोक, पाताल लोक, ये सब दिख रहे हैं, इन्हीं को भगवान मान लेता है। जबकि ये भगवान नहीं है, ये तो दृश्य है, ये सीन है। इट्स अ सीन। सीन समझते हैं? व्हाट यू आर सीइंग। लेकिन कृष्णा इज नॉट सीन। तो जो नहीं दिख रहा है और जो दिख रहा है, जो दिख रहा है उसकी आरोपण जो नहीं दिख रहा है उसके ऊपर किया जाता है। जैसे आकाश नहीं दिख रहा है, दिख रहा है बादल, लेकिन कहते हैं हम बादल से आकाश आच्छादित हो गया। वायु नहीं दिख रही है, दिख रहा है धूलिकण, लेकिन हमें वायु धूलि से गंदी हो गई। पता नहीं श्लोक कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है सबने वीडियो ऑफ कर दिए होंगे आप। मुझे लगता है एक दो क्लास और होंगी तो मुझे लगता है कोई आना ही बंद कर देगा। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि कितने गंभीर है श्रीमद् भागवतम। चलिए हम प्रयास करें। मुझे पता था कि दूसरा श्लोक के बाद हम तीसरा नहीं ले पाएंगे, सोच रहा था कि तीसरा भी लूं, लेकिन हमने कहा दूसरे में ही फिर प्रोसेसर हीट हो जाएगा, अगर बहुत हो गया। चलिए, तो धीरे धीरे समझ में आता है। यद्यपि आकाश और वायु अदृश्य होते हैं, परंतु फिर भी हम आकाश को नीला और वायु को धूल से युक्त देखते हैं।
मेघ और धूल के धर्म को जो हमारे समक्ष दृश्यमान होता है उसे हम आकाश एवं वायु पर आरोपित कर देते हैं, क्योंकि बादलों एवं धूल के द्वारा वे हमें दिखाई देते हैं। कैसे भाई? आकाश में बादल है तो बादल कहीं स्थित है ना, आकाश नहीं देख पा रहे हैं लेकिन उसका अधिष्ठान है आकाश। तो बादल दिख रहा है लेकिन हम वहां आकाश है। जैसे मैंने पूछा कि यहाँ आकाश है तो सहज उत्तर क्या है? नहीं, यहाँ आकाश नहीं है। आकाश हर जगह है लेकिन एक भावना बन गई कि आकाश तो ऊपर ही है। देखो आकाश की तरफ देखो, आकाश आकाश तो यहाँ भी, नीचे भी है, इधर भी है, उधर भी है, ऊपर ही क्यों देखे? अब समझ में आ रहा है? जब भी मैं कहूंगा लुक एट द स्काई, ऊपर दिखेंगे, है कि नहीं? इज नॉट द स्काई अराउंड यू एंड इनसाइड यू ऑल्सो? आकाश तत्व तो अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह है। अगर कहें आकाश की तरफ देखो तो आदमी तुरंत ऊपर दिखेगा। तो ऊपर क्या दिख रहा है उसको? बादल। अब ग्रहण कर रहे हैं ना? दिख रहा है बादल, लेकिन उसके गुण को हम आकाश पे आरोपित कर रहे हैं। दुख आपको दिखाई पड़ रही है धूल, लेकिन हम कहते हैं देखो आंधी चल रही, आंधी चल रही। चलते हुए कौन दिख रहा है आपको? धूल ही दिख रही। अब समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो। पढ़ लीजिएगा एक बार थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। अर्थ यह है कि भगवान जो इस जगत के रूप में दृश्यमान है, उनकी उपासना प्रारंभिक अवस्था में योगी जन विराट रूप में करते हैं। मतलब वह भगवान को सीधे नहीं देख पाते, तो विराट रूप में जिससे हम भगवान की धारणा कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वह शुद्ध होते हैं, फिर आगे जाकर भगवान की स्फूर्ति उनको समझ मतलब होती है, आगे प्रगति करते। तात्पर्य यहां पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहां तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। यही चर्चा कर रहे थे, हम एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अच्छा ये बताइए कि क्या आप अपने स्थूल शरीर को देख पाते हो या नहीं देख पाते हो? स्पष्ट देख रहे हैं। क्या आप अपने सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव कर पाते हैं कि नहीं? स्पेशली जब के समय करते होंगे आप, प्रभु जी मन में ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा वैसा। तब हम थोड़ा अपने मन को देखने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों तो दिखते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देख पाते। ठीक। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उस उपस्थिति स्वीकार नहीं पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। यश प्रभु, अनीश प्रभु कहां बैठे हैं? अनीश प्रभु अभी कहां बैठे हैं? आप समझ गए? मैं उनसे पूछूंगा कि अनीश प्रभु कहां बैठेंगे, तो यहां बैठे। तो यहां हमको व्यवहार में करना भी पड़ता है कि हाँ अनीश प्रभु यहां बैठे, लेकिन अनीश प्रभु को तो हम नहीं देख पा रहे। क्लियर? लेकिन अब व्यवहार में तो बताना पड़ेगा ना, ये यहां बैठे, यहां बैठे, ऐसे करके। तो अब जो व्यक्ति सीधे भगवान को नहीं देख सकता है, उसको बोला था देखो ये विराट रूप है, ये जो ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड के ग्रह हैं यही भगवान है। तो वहां से वह भगवान को देखना शुरू कर पाता है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हम आप लोग कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग का ये प्रोसेस नहीं है। हम लोग विराट रूप की धारणा नहीं करते, लेकिन जिन लोगों को ऐसे थोड़े स्थूल धारणा है तो उनके लिए फिर विराट रूप की धारणा करें, फिर आगे प्रगति करेंगे, दूसरे उसको द्वितीय स्कंद में आप देखने वाले। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। ये उदाहरण मैं अभी ऑलमोस्ट सेम उदाहरण में दे रहा था, और ये आप होते हुए देखते भी हैं कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की जो कारें होती हैं उसका क्या होता है, जखीरा बोलते हैं, जखीरा रहता है, उसमें बहुत सारी कारें होती हैं, और ये नहीं पता चलता है कि राष्ट्रपति कौन सी कार में बैठे हैं या भारत के प्रधानमंत्री कौन सी कार में बैठे हैं। ये तब जानते हैं, तो समान सी बात। क्यों करते हैं?
वो जानते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो आप तुरंत देखते हो, जब उस काफिले को, जखीरे को देखते हो तो कहते हैं हाँ देखो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आपको नहीं दिख रहा। तो यही प्रभात बोल रहे हैं कि जो दिख रहा है उसका आरोपण जो नहीं दिख रहा है उसके ऊपर कर दिया जाता है। उस समय हम कार्य की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है, यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। क्लियर? वो देखो आकाश ऊपर लेकिन आकाश तो हमारे पेट के अंदर भी है कि नहीं? और हम सारे हम भी आकाश के अंदर ही हैं। ये बात प्रभुपाद कर रहे हैं। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण दिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। तो समझ में आ रहा है? अब कल के श्लोक में भगवान ने अगर चाहा तो कल ये बात हो जाएगी कि ये तो एक विराट रूप की स्थूल धारणा है, लेकिन एक विराट की सूक्ष्म धारणा है और वह भी भगवान नहीं है। जैसे हमारा स्थूल शरीर हम नहीं है और हमारा सूक्ष्म शरीर भी हम नहीं है, उसी प्रकार से विराट रूप की धारणा सूक्ष्म रूप से भी की जाती है जिसकी कोई रूप नहीं है। जैसे यहाँ आपने देखा ना, उनके हाथ, उनके जो मुख है वो ब्रह्मलोक है इत्यादि धारणा की जाती है, लेकिन ऐसे रूप की भी धारणा की करते हैं, विराट रूप के सूक्ष्म रूप की धारणा जिसके हाथ और पैर इत्यादि नहीं है, लेकिन वह भी भगवान नहीं है। तो उसके बारे में हम कल सुनेंगे। कोई प्रश्न है तो मैं एक बार देख लेता हूं। आज भी कोई प्रश्न है? इस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नारद और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। हाँ नहीं है। नव दीक्षित तो हम भी हैं, तो किसके लिए ये विराट रूप है? मैंने समझाया था कि ये नव दीक्षित भक्त योग ही है, योग पथ का जो अनुसरण करते हैं उनको इस प्रकार की ध्यान करने के लिए बोला गया है। हम लोग सीधे हरे कृष्ण मंत्र पे ध्यान करते हैं, और हरे कृष्ण मंत्र को बोलना और श्रवण करना ये सीधे राधा कृष्ण के ऊपर ध्यान करने के समान है। प्रभुपाद जी इसको भगवान कृष्ण के 61वां चैप्टर है कृष्ण बुक का 61, जिसमें भगवान कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है, तो वहां स्पष्ट प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह उठ करके सीधे साक्षात हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है, श्रवण करता है, तो ये राधा कृष्ण की लीलाओं का ही ध्यान करने, राधा कृष्ण के ऊपर ध्यान करने के ही समान है। क्योंकि कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः, भगवान कृष्ण से पूरी तरह से अभिन्न है भगवान का नाम। और इसीलिए आप समझ सकते हो, महसूस भी कर सकते हो कि एक दिव्य सुख का अनुभव भक्तों को नाम उच्चारण बड़ी गंभीरता से करने के द्वारा होता है। तो भौतिक बिल्कुल है ही नहीं। भौतिक होता तो सुख कैसे मिलता बताइए? आध्यात्मिक। ठीक, इतना ज्ञान देते हैं, इतना ज्ञान देते हो आप, कभी कभी मोहित हो जाते हैं। अरे ज्ञान आपको मोहित करने के लिए नहीं है, मोह से बाहर निकालने के लिए। ऐसा लगता है कि समझ भी आ रहा है और नहीं भी। हाँ ये होता है शुरुआत में कि ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आप जब श्रवण करते रहेंगे तो धीरे धीरे ग्रहण करने लग जाएंगे। भगवान के विराट स्वरूप का निराकार भी बोल सकते हैं कि आप ना 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 ना, विराट स्वरूप के जो स्थूल धारणा है वो बिल्कुल निराकार नहीं है। वो धारणा की जा रही है, उनके जो ब्रह्मलोक है, उनका मुख है, उनके पाताल उनके चरण है, ये ग्रह उनके हाथ हैं, ये उनके पेट है, वहां निराकार की बात नहीं है। लेकिन हाँ अगले श्लोक में जो चर्चा करेंगे, जो सूक्ष्म धारणा है उसके बारे में बोल रहे हैं कि कोई रूप नहीं होता, तो वो है। जैसे रिक्शे वाले को भी लोग रिक्शा बोल करके भी संबोधन करते हैं। हाँ ये पहचान करने वाली बात है। कोई रोड पर कार में टक्कर लगा दे तो हम बोलते हैं हमको क्यों मारा। हाँ ये बहुत अच्छा बात है, ये होता है, अपनी पहचान अपने कार से कर लेते हैं। ओके, भगवान जी जो जगत के उपकरण कारण नहीं, उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी हैं, तो आरोपण को कैसे समझें? अच्छा प्रश्न है। भगवान इस जगत के उपादान कारण है, मतलब इस जगत की जो भी वस्तु है वह भगवान से आई है, लेकिन भगवान इससे पृथक है। जैसे गाय से गोबर भी आया है, ठीक, तो अगर गोबर इकट्ठा कर लिया और उसका वजन गाय के बराबर हो गया तो आप कहेंगे हाँ अब हमारे घर में एक नई गाय आई है नहीं कह सकते ना।
तो गाय ही अपने एक रूप में गोबर के रूप में परिणत हुई है, लेकिन फिर भी गाय गोबर नहीं है, ये ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जगत का जो उपादान कारण है वो माया है, और क्योंकि भगवान की शक्ति है माया, इसलिए भगवान, ये कह सकते हैं कि भगवान इस जगत के रूप में है, लेकिन ये जगत भगवान नहीं है। ये सब बातें आगे और भी क्लियर होंगी, और हमने प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में बहुत चर्चा किया था इस पे। भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है, इस और ये जो जगत है वो माया के द्वारा उत्पन्न हुआ है उपादान कारण के रूप में। उपादान कारण क्या है जगत का? प्रधान, ठीक है। लेकिन क्या प्रधान भगवान की शक्ति है? यस। लेकिन क्या भगवान प्रधान है भी और नहीं भी, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है इसलिए उससे अभिन्न है, लेकिन फिर भी भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। यही तो सुन रहे हैं हम अभी, ठीक है। और निमित्त कारण है तो भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की काल शक्ति से कार्य होता है, लेकिन फिर भी भगवान जड़ नहीं है। काल शक्ति जड़ है लेकिन भगवान जड़ नहीं है। कोई कह रहा है कि आकाश जो है वो निर्लिप्त रहता है, तो भगवान की गुणों से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए केवल निर्लिप्तता की दृष्टि से बताया जा रहा है। जब उदाहरण दिया जा रहा है तो जो व्यक्ति समझ सके वही उदाहरण दिया जाएगा। कोई आध्यात्मिक जगत का उदाहरण दे देंगे तो क्या समझेंगे हम लोग? जिन वस्तुओं को देख रहे हैं उन्हीं को दिखाकर ही, समझा कर ही भगवान के बारे में समझाया जा सकता है। भगवान के चरण कैसे हैं? कमल जैसे, कमल जैसे हैं। लेकिन अब तुम कमल से अधिक कुछ जानते ही नहीं हो तो क्या कहा जाए? फिर भी भगवान स्वीकार कर लेते, हाँ मेरे तारीफ कर रहा है, ठीक है। अनम्यूट कर दीजिए। किसको अनम्यूट करूं पता नहीं। इफ बॉडी इज डेड मैटर देन सेंसेस आर बिलोंग टू सोल और बॉडी। ये अच्छा प्रश्न है कि अगर शरीर जड़ वस्तु है तो इंद्रियां किसकी हैं? आत्मा की कि शरीर की? देखिए जो इंद्रियां आपको दिख रही हैं वह तो शरीर की है, लेकिन आत्मा के पास भी इंद्रियां होती हैं। इसकी व्याख्या भगवान गीता में करते हैं, सुखम आत्यंतिकम एतद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, तो वह आध्यात्मिक अनंत सुख की अनुभूति अपनी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा करती। तो आत्मा की इंद्रियां हैं, लेकिन उनका स्वरूप इस प्रकार से नहीं जैसे आपको दिख रहा है। ये तो एक यंत्र की तरह है, ठीक है। जो जी देखिए, वस्तुतः अगर आप और कॉम्प्लिकेटेड होना चाहते हैं इस संबंध में, तो ये इनको भी इंद्रिय नहीं कहा जाता, ये केवल गोलक मात्र है। सूक्ष्म रूप से इंद्रिय होती हैं, वो उनको हम ग्रहण करते हैं, और कुछ वो भी ठीक ठीक समझ में नहीं आता होता कैसे, कैसे हमारा मन कार्य कर रहा है, कैसे इंद्रिय कार्य कर रहे हैं, कुछ तो समझ नहीं पा रहे हैं। एक बात मैंने पहले बताई थी कि जब कोई जीव यहाँ पे कुछ कार्य करना चाहता है तो भगवान उसके प्राणों को एक्टिवेट करते हैं। प्राण से फिर मन चलायमान होता है, फिर मन से इंद्रियां चलायमान, ये है। प्राण के द्वारा क्रिया शक्ति होती है तो वही प्राण क्रियान्वित करता है ना मन को। आपने सुना है ना कि अगर प्राण डिस्टर्ब हो जाते हैं तो व्यक्ति पागल हो जाता है। तो क्यों पागल होता है? क्योंकि प्राण ही मन को, इंद्रियों को चलाने वाला होता है। तो ऐसे समझ लेना चाहिए। लेकिन फिर भी जब बोल रहे हैं इच्छा करता है, आप सभी जानते हैं इस बात को कि प्रभुपाद इस बात को भक्ति वृक्ष वाले में भी हम कई बार समझा चुके हैं इस बात को कि आत्मा की इंद्रियां होती हैं, क्योंकि हमारा एक स्वरूप है, हमारा स्वरूप है तो हमारी इंद्रियां भी हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो लेकिन वो इंद्रियां आत्मा की इंद्रियां, और ये जो इंद्रियां हैं ये सब शरीर की इंद्रियां, जिसके द्वारा हम भोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो लोग बोलते हैं सब कुछ भगवान ही है, ये सिद्धांत भगवान सर्वत्र है, इससे कैसे भिन्न? भगवान सब जगह हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह हैं, और भगवान सब कुछ भगवान ही है ये नहीं, भगवान सभी कुछ के रूप में है, क्योंकि सभी कुछ भगवान की शक्ति है। लेकिन भगवान सच्चिदानंद है। भगवान बोलते ना, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवचा अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो ये जो भौतिक वस्तुएं हैं ये भगवान की शक्ति हैं। तो शक्ति शक्तिर्मयोर अभेद, भगवान की शक्ति और भगवान में अभेद होता है, लेकिन फिर भी शक्तिमान नहीं है। ये जगत भगवान से भिन्न इसलिए है क्योंकि भगवान के समान ये कॉन्शियस सचेत नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन ये भगवान की शक्ति है,
इसलिए भगवान की से इसका भेद भी है, क्योंकि भगवान पे आश्रित है। मटेरियल सेंसेस बिलोंग टू मटेरियल बॉडी इन स्पिरिचुअल, पढ़ चुके हैं। हम आत्मा हैं लेकिन सुख दुख तो शरीर ही भोगता है, इसलिए शरीर का भी महत्व है। अच्छा, आप पता नहीं आप किसी न किसी दाह संस्कार में तो गए होंगे ना, गए हैं परशुराम प्रभु? तो अगर शरीर को दुख होता है तो उस शरीर को हम क्यों दुख देते हैं जला जला करके, और फिर कीर्तन भी करते हैं हरे कृष्णा। मान लीजिए किसी को जीवित अवस्था में इस प्रकार से बांध के लिया जाए और बोला जाए राम नाम सत्य है, तो कितना डरेगा बेचारा वो। तो आप बताइए कि क्या शरीर को दुख होता है? शरीर तो पहले से जड़ है। तो आत्मा जब अपनी पहचान इस शरीर से करती है और वो होता है मिथ्या अहंकार के कारण, तो उस मिथ्या अहंकार के कारण हम अपने जगत, अपने शरीर से के परिवर्तनों से अपनी पहचान करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे स्वप्न में हमें लगता है कि कुछ हो गया, बहुत नुकसान हो गया हमारा, बहुत पैसा मिल गया, खुश भी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। उनका आपके वास्तविक जीवन से कोई संबंध है? लेकिन जब तक स्वप्न देख रहे तब तक आप नहीं कह सकते कि संबंध नहीं है। आज रात मेरी नींद 1 बजे खुल गई, पता नहीं अजीब सा सपना आया था कि कोई मेरा बाएं हाथ से खून निकाल रहा है, क्या कर रहा है। कुछ भी नहीं, बेवकूफ फालतू का सपना आया। मैं घबरा गया, अरे कौन खून निकाल रहा है, कुछ नहीं, अरे कुछ भी नहीं था। लेकिन स्वप्न में तो यही दिख रहा है ना, कोई खून निकाल रहा है। तो कोई भी डरेगा। आप कह रहे मैं खून निकालने से डरूंगा, आप नहीं डरेंगी खून निकालने से? कोई भी डरेगा है कि नहीं? खून निकाला जा रहा है, कुछ तो अजीब सा स्वप्न आया, तो जब तक हम स्वप्न देख रहे हैं तो डरेंगे ही ना। तो इसीलिए तो धीरे धीरे बात, जब जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, ये आपको दिखने लगता है कि हमारे शरीर में कुछ कठिनाई आ रही है, मैं इससे अलग हूं। ये जप का बड़ा स्पष्ट प्रभाव आप देखेंगे। धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये कठिनाइयां जो कुछ हैं, ये सब मेरे शरीर में आ रही हैं, मैं इससे अलग हूं। वी स्टिल डू द नीडफुल, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो हम करते हैं, लेकिन ये आवेश नहीं रहता है कि मैं शरीर हूं। ये बड़ा सुंदर है भक्ति का प्रोसेस। अविद्या को एकदम जमीन से ही निकालना खत्म कर देता है। बहुत अच्छा प्रोसेस। क्या लास्ट प्रश्न है? Paramhans devotees like Prabhupada also used to be able to control what dream he want to see. Is this also a stage after bhakti and japa? हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, हम लोग पारायण कर लेते हैं, फिर आप लोग को छोड़ दिया जाएगा। आपको अभी भी छोड़ दिया जा रहा है।